प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आपके हाथ की हथेली में अगर खुजली होती है, चाहे वो लेफ़्ट वाली हथेली में हो खुजली या फिर राइट वाली में हो। अक्सर वक़ात इंसानों की हाथों में खुजली इस तरीके से बेवजह भी होना शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग किस्मों की चीज़ें बताने की, अपनी मनगढ़ंत कसने की कोशिशें करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में इल्मे ज़फ़र की रोशनी में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है अगर ऐसा हमारे साथ होने वाला होता है या हो रहा होता है, या इससे क्या नुकसान होते हैं, क्या असबाब पैदा होते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएंगी। ये वीडियो इंतहाई अहम ख़ास है हर इंसान के लिए। मेहरबानी करके अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, जब भी आपके हाथ में खुजली होती है तो ये कोई नई चीज़ ज़िंदगी में आने का इशारा होता है। ये इल्मे ज़फ़र की रोशनी में बता रहा हूँ, किसी नई चीज़ का ज़िंदगी में आने का इशारा होता है, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, दर्द हो। एक चीज़ याद रखिएगा, खुशी का इशारा और दर्द का इशारा, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, और फरिश्ते इस बात का जो है संकेत देते हैं, उसकी बॉडी में इस तरीके की चीज़ें उत्पन्न होती हैं, ये इशारा देते हैं। समझ रहे हैं? इल्मे ज़फ़र की रोशनी में बता रहा हूँ, बहुत कामयाब चीज़ें हैं। देखिए, ये इसलिए होता है ताकि बंदा जो है ना, जिस बंदे को इस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, जो हाथ में खुजली हो रही होती, ताकि वो बंदा इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाए। समझ आए? खुशी अगर आने वाली उसकी ज़िंदगी में तो खुशी के लिए वो तैयार हो जाए। अगर उसकी ज़िंदगी में गम, तकलीफ़ें, इस तरीके की कोई चीज़ें आने वाली तो उनके लिए वो होशियार हो जाए। इन चीज़ों का इशारा जो है फरिश्तों के ज़रिए दिया जाता है। ये सारी चीज़ें इल्मे ज़फ़र हमें सिखाता है। तो अब हम समझते हैं कि अगर हमारे हाथ में, किसी भी हाथ में खुजली हो रही होती है, यहाँ पर हाथ की हथेली में खुजली उत्पन्न हो रही होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? चाहे वो कोई सी भी हथेली हो, इसका मतलब यह है किसी नेमत के मिलने की तरफ इशारा होता है, दौलत आने की तरफ इशारा होता है, या खुशी कायम होने की तरफ इशारा होता है। ये तीन चीज़ें, तीन अलामतें मिलती हैं। लेकिन वहीं अगर आपके लेफ्ट वाले, पहले बात ध्यान समझें कि अगर दो हाथ हैं, ये हो गया लेफ्ट वाला, ये हो गया राइट वाला, अगर आपके राइट वाले हाथ की हथेली में खुजली हो रही है, राइट वाले हाथ की हथेली में खुजली हो रही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो हमें इल्मे ज़फ़र सिखाता है, उसके अकॉर्डिंग इंसान को सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, और साथ ही साथ हस्ब तौफीक अपनी हैसियत के हिसाब से सदका निकालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सदका निकालना चाहिए। अब ध्यान रहे यहाँ पर इन दोनों चीज़ों का, यहाँ पर ना तो सदके का और ना ही यहाँ पर आपके जो राइट वाले हथेली में खुजली हो रही, इन दोनों चीज़ों का किसी को भी आपने जो है खबर नहीं देना है। इन दोनों चीज़ों का चर्चा किसी के सामने नहीं करना है कि आपने सदका किसी को दिया है या फिर आपके राइट हैंड की हथेली में खुजली हो रही है। सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये ज़रूर से कर लीजिएगा जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तब। तो आइए दूसरी कंडीशन की तरफ जब हम नज़र डालते हैं तो दूसरी सिचुएशन बनती है कि हमारे लेफ्ट हैंड की पाल्म यानी हथेली में खुजली होना। जब हमारी लेफ्ट हैंड की हथेली में खुजली होती है तो ये इस चीज़ का जो अलामत होती है कि वो इंसान जिसके हाथ में ये हथेली में खुजली हो रही होती है, वो इंसान एहसास में आकर, एहसासात की बुनियाद पर आकर के कोई फैसला करेगा, फैसला कर सकता है, एहसासों में आकर के फैसला कर सकता है। वो तजर्बात के बुनियाद पर और माहिरीन से सलाह मशवरा करके फैसला नहीं करेगा, बल्कि वो एहसासात की बुनियाद पर फैसला करेगा, जो कहीं ना कहीं उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, परेशानी का सबब भी बन सकता है। तो जब भी आपके लेफ्ट वाले हैंड की जो हथेली में अगर खुजली हो रही होती है तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कभी भी कोई बड़े फैसले या छोटे भी फैसले जो मंजर आम पर आते हैं उस दौरान पे, तो आपने कभी भी ये एहसासात की बुनियाद पर फैसलों को अंजाम नहीं देना है, बल्कि तजर्बात और माहिरीन की बुनियाद पर ही, या माहिरीन से सलाह मशवरा जो है करने के बाद ही आप जाकर के जो है फैसलों को अंजाम दीजिएगा। ये दोनों हाथ की हथेलियों पर खुजली होने का इल्मे ज़फ़र हमें मतलब सिखाता है। अब आखिर में हमें करना क्या चाहिए? एक चीज़ याद रखिएगा,
जिसके भी हाथ में, चाहे लेफ्ट वाले में हो चाहे राइट वाले में, खुजली हो रही होती है तो उसको करना ये चाहिएगा, थोड़ा सा पानी ले गिलास में और पाक साफ होकर अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ 7 मरतबा पढ़े सूरह फलक और 7 मरतबा पढ़े सूरह नास, अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद के पास पानी पर दम करे, बैठ करके उस पानी को पी ले और थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी अपने हाथ की हथेली पर डाले और अच्छे तरीके से हथेली पर इस तरीके से मल ले। पानी ज़्यादा ना हो, ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए। अपने चेहरे पर इस तरीके से पानी को, हाथों को सुगा लीजिएगा इस तरीके से, और फिर उसी से फिर आप अल्लाह, उसी जगह पर बैठे बैठे आप अल्लाह से दुआ भी कर लीजिएगा हिफाजत के लिए, कामयाबी के लिए। अगर ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं तो अल्लाह वो खुशियों को आपकी ज़िंदगी में भेजे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमें जैसे चाहे लेफ्ट वाले में हो रही हो या फिर राइट वाले में हो रही हो खुजली, पाल में, दोनों के हाथों में से किसी भी हाथ में हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इन चीज़ों का तस्करा दूसरे लोगों से करते हैं, इन चीज़ों का जिक्र जब हम दूसरे लोगों से करते हैं, तो ऐसे में आने वाली खुशियां रुक जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों का तस्करा दूसरे लोगों के सामने जल्दी, जैसे ये शोर शराबा या लोगों तक इन चीज़ों को आम मत कीजिएगा। लोग मनगढ़ंत की बातें बताने की कोशिश करते हैं जो सरासर बेबुनियाद होती हैं। इल्म ज़फ़र माहिरीन की बुनियाद पर, प्रैक्टिकल लोगों की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें हमें सिखाता है। बहुत ही कामयाब चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई हैं। आप वीडियो देखेंगे, लोग अलग अलग तरीके की मनगढ़ंत कसरे होते हैं, अलग अलग तरीके की दलीलें दे रहे। कोई कहता है कि रात में मालदार हो जाओगे, कोई कुछ कहता है, अलग अलग किस्म के हज़ार वीडियो, हज़ार मुँह, हज़ार बातें निकल रही होती है। बहरहाल इल्म ज़फ़र आपको जो सिखाता है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिएगा, और मेरी एक बात आखिर में बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बहुत ख़ास है आप लोगों के लिए। आप किसी भी जगह से, देश दुनिया के किसी भी कोने से वीडियो को देख रहे हैं, एक ऐसी चीज़ जो हर इंसान के काम आने वाली है। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। मेरे कहने से 2-4-5 मिनट का वक्त निकालिए, वीडियो पर भी क्लिक करके देखें, आपके भी काम ये ज़रूर आएगा। वीडियो जादू टोने से बचा सकता है, बीमारियों से बचा सकता है, हर काम में काम आता है। अभी क्लिक करके देखें।